नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। आरआरबी एनटीपीसी करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस मंत्री के अधीन एक समिति का गठन किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जस्टिस रंजन गोगोई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमित शाह। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली यह समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले एक साल के स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियों पर काम करेगी। इस समिति के अन्य सदस्यों में इतिहासकार, लेखक, नेताजी के परिवार के सदस्य और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े व्यक्ति शामिल होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर FC कोहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च की स्थापना किस भारतीय शोध संस्थान द्वारा की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी CMI, ऑप्शन सी इसरो या ऑप्शन डी IBM। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी CMI। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट एक प्रमुख संस्था, अनुसंधान और शिक्षा संस्थान है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसे 2006 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यह संस्थान गणितज्ञ और कंप्यूटिंग विज्ञान के उन्नत अनुसंधान के लिए डॉक्टर FC कोहली उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है। डॉक्टर फकीर चंद कोहली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक और पहले CEO थे और उन्हें भारतीय IT उद्योग का जनक माना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय बैंक ने कस्टमाइज बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा बलों के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी BOP या ऑप्शन डी PNB। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी BOP। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस MOU के तहत बैंक खाता धारकों को कई सुविधाओं के साथ साथ कस्टमाइज सेवाएं भी प्रदान करेगा। बैंक ने भारतीय सेवा के साथ बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के माध्यम से कस्टमाइज बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा और हरित स्वास्थ्य सेवा में सहयोग और समर्थन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इजराइल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत और इजराइल ने सितंबर 2003 में हस्ताक्षरित पुराने समझौते की जगह हाल ही में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे के निर्माण में अपनी विशेषज्ञता साझा करने और ग्रीन हेल्थ केयर पर सहमति व्यक्त की है। यह स्वास्थ्य पेशेवरों के आदान प्रदान और प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी UAE या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी USA। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया है।
पीएम मोदी के अलावा यह सम्मान पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तेलंगाना। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दक्षिण भारत में बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। केंद्र तेलंगाना के सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से एक है। देश में अन्य बचाव और पुनर्वास केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। मानव बस्तियों में जाने वाले बंदरों को चरणबद्ध तरीके से पकड़ा जाएगा और उन्हें उस केंद्र में लाया जाएगा जहां उन्हें जन नियंत्रण के लिए संचारित किया जाएगा और पुनर्वास अवधि के बाद फिर से जंगलों में छोड़ा जाएगा। फल और फूल वाले पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ जो छाया प्रदान करते हैं और औषधीय पौधों को बंदरों के लिए उगाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा से पहली ताज़ा चट्टान के नमूने के साथ पृथ्वी पर वापस आया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चीन का चोंग 5 चंद्र मिशन 44 वर्षों में चंद्रमा से पहली ताज़ा चट्टान के नमूने के 2 kg के साथ पृथ्वी पर वापस आया। नमूने को एक सील कंटेनर में रखा गया था जो कि एसेंट वाहन द्वारा रिटर्न मॉड्यूल में वापस ले जाया गया था। चोंग 5 सीजीओंग बैनर में उतरा है जो उत्तर चीन का अंतरिक्ष मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र है। मिशन का नाम चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया। इसने पहली बार 24 नवंबर को हेनान में वेनचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से उड़ान भरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस जिले में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए हरदा जिला, ऑप्शन बी भिवंडी जिला, ऑप्शन सी रायपुर जिला या ऑप्शन डी 24 परगना जिला। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 24 परगना जिला। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने 24 परगना जिले के अशोकनगर वन कुएं से तेल का उत्पादन शुरू कर भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन चालू किया। बंगाल की खाड़ी लगभग 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, जिसमें से 2/3 बंगाल की खाड़ी के पानी के नीचे गिरती है। ONGC देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। इसका देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72% हिस्सेदारी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किन 4 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जोड़ा गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गतका, कलरी पायट्टू, थांग ता और मलखंब। ऑप्शन बी पोसंपा, कलरी पायडू, थांग ता और मलखंब। ऑप्शन सी खो खो, गतका, थांग ता और मलखंब। ऑप्शन डी क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और मलखंब। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गतका, कलरी पायट्टू, थांगता और मलखंब। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों जैसे कि गतका, कलरी पायट्टू, थांगता और मलखंब को शामिल करने की मंजूरी दी। ये खेल हरियाणा में होंगे। कलरी पायट्टू एक भारतीय मार्शल आर्ट है जो आधुनिक केरल में उत्पन्न हुआ था और यह पूरे विश्व में खेला जाता है। स्वदेशी खेल मलखंब मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के लोकप्रिय है। गतका पंजाब का हथियार पर परंपरागत मार्शल आर्ट प्रारंभ है।
आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। थोंगता एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्न में से कौन सा देश मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को पूर्ण करने में भारत की मदद कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी चीन। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।